रेडी? क्या हो गया? के पास पैसे बड़े बड़े ब्याज आ रहे हैं यस, स्टार्ट। पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी भूगर्भीय जल के दोहन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व स्वीकृति के उपबंध को समाप्त कर दिया। विराम। इससे जगह जगह जमीन में नलकूप खोदने का काम शुरू हो गया। विराम। जो लोग मानवता के भविष्य के लिए जल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन्हें यह स्थिति डराती है, क्योंकि भूगर्भीय जल के अनियंत्रित दोहन ने उपलब्ध जल भंडारण की स्थिति को भयावह कर दिया है। विराम। स्थिति यह है, राजस्थान के केवल 30 उपखंडों को भूगर्भीय जल की दृष्टि से सुरक्षित माना जा सकता है। बाकी 203 उपखंड डार्क जोन में हैं और 6 उपखंड संवेदनशील स्थिति में है। विराम। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय है। विराम। लेकिन प्रदेश के जिन हिस्सों की नदियों के सानिध्य का सुख प्राप्त है, उन हिस्सों में भी पिछले 1.5 दशक में भूगर्भीय जल के स्तर में तेजी से गिरावट आई है। विराम। हर साल गर्मी के मौसम में देश के विविध हिस्सों से जल संकट की डरावनी तस्वीरें सामने आती हैं। विराम। कुछ साल पहले शिमला में लोगों ने जल संकट के कारण पर्यटकों की आवाजाही का विरोध किया था और चेन्नई में लोगों को सलाह दी गई थी कि वे घर से काम करें, क्योंकि दफ्तरों में सबके लिए पीने का पानी जुटा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। विराम। पैरा। मनुष्यता के लिए पानी के संरक्षण की चिंता आज भी सबसे ज्वलंत मुद्दों में एक है। विराम। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आज भी या तो प्रकृति पर निर्भर है या भूगर्भीय जल भंडारण के स्रोतों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होते। विराम। लेकिन हमने परंपरागत जल स्रोतों के साथ बहुत ही स्वार्थ भरा बर्ताव किया। विराम। पुराने तालाबों, कुओं, झीलों, बावड़ियों, कुंडों को उपेक्षित छोड़ दिया और नदियों को प्रदूषित कर दिया। विराम। स्थिति यह है कि देश की अधिकांश नदियों का पानी कई जगहों पर पीने योग्य नहीं पाया गया है। विराम। इस सूची में वह पवित्र गंगा नदी भी है, जिसकी एक छुअन को मनुष्य का उद्धार करने वाला बताया जाता है। विराम। ये प्राचीन जल स्रोत न केवल अपने अस्तित्व में पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण करते थे, बल्कि भूगर्भ के जल स्तर को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। विराम। इनकी सतह से जमीन में रिस कर गया पानी लंबे समय तक पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने का आश्वासन देता था। विराम। दुर्भाग्य से तरक्की के आधुनिक मानदंडों ने प्रकृति की इस
संपदा पर दोहरा प्रहार किया विराम। न केवल परंपरागत जल स्रोतों को नष्ट किया गया बल्कि मनमाने तरीके से भूगर्भीय जल का दोहन भी किया गया विराम। 70 के दशक में हालात तब और खराब हुए जब सरकारों ने बिना भविष्य की संभावनाओं पर विचार किए देश भर में बड़े पैमाने पर नलकूप खुदवा डाले विराम। इससे लोगों की तात्कालिक जरूरत तो पूरी हो गई लेकिन भविष्य के लिए भंडारण की स्थिति भयावह हो गई विराम। पैरा केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश में सन 2007 से 2017 के बीच भूगर्भ जल के स्तर में 61% की गिरावट आई विराम। हालत यह हो गई कि कई नदियों के किनारे बसे गांवों में भी लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है विराम। महत्वपूर्ण यह है कि सारी दुनिया में भूगर्भ जल का प्रयोग करने के मामले में भारत अव्वल है विराम। चीन और अमेरिका का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है विराम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर और कनाडा के अथाबास्का विश्वविद्यालय की एक साझा शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय औसतन प्रतिवर्ष 230 घन किलोलीटर जल का उपयोग करते हैं विराम। यह आंकड़ा वैश्विक एजेंसियों द्वारा मनुष्य के लिए आवश्यक माने गए जल उपयोग के मापदंडों से अधिक है विराम। माना यह भी जाता है कि एक निश्चित सीमा के बाद यदि जल का उपयोग किया जाता है तो वह वस्तुतः उपयोग नहीं होता, दुरुपयोग होता है विराम। हम हमारे दुरुपयोग को तार्किकता की कसौटी पर सही बनाने के उपाय भले ही ढूंढ लें लेकिन यह स्थिति डराने वाली है विराम। खासकर तब जब नीति आयोग के कैपिटल जल प्रबंधन सूचिका का यह आंकड़ा पढ़ते हैं कि देश के 75% घरों में आज भी जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है विराम।